नमस्ते दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। यह कहानी मैं और मेरी माँ की है, जो एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो दोस्तों, आप इस कहानी को पूरा सुनिए और आनंद लीजिए, लेकिन उससे पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि कई घंटों की मेहनत के बाद आपके लिए एक कहानी तैयार करता हूँ। इसलिए मुझे सपोर्ट करना आपका कर्तव्य ही बनता है। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, मेरा नाम नीरज है। मेरी उम्र 26 साल है। मैं नागपुर ज़िले में रहता हूँ। मैंने अपना कॉलेज पूरा कर लिया है और फिलहाल मैं घर पर ही रहता हूँ। इस कहानी में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने अपनी सगी माँ की पूरी सेवा की और उन्हें खुश रखा। मेरे घर में मैं, मेरे मम्मी पापा और मेरी 2 बहनें रहती हैं। मेरी दोनों बहनें भी बहुत सुंदर हैं। मेरी माँ का नाम सुनीता है। उनकी उम्र लेकिन देखने में वो 35 साल की लगती है। पापा होटल में काम करते हैं, इसलिए वे माँ को ज़्यादा समय नहीं दे पाते। अब तो पापा ने माँ के साथ वो सारी बातें और करीबियाँ भी लगभग ख़त्म कर दी है। मेरा मन उनकी सेवा करने का तभी से था जब से मैंने माँ और पापा को उन बातों को में शामिल देखा है। मैं सब देखते देखते बड़ा हुआ हूँ। तो यह बात पिछले महीने की है। बिजली न होने के कारण हम सब एक कमरे में सोए हुए थे। पापा के बगल में माँ थी, फिर दोनों बहनें सो रही थी और मैं अलग बिस्तर पर लेटा था। मुझे रात करीब 2 बजे बाथरूम जाना पड़ा। मैंने मोबाइल की टॉर्च चालू की और अचानक मेरी नज़र माँ की तरफ चली गई। वह सो रही थी, लेकिन उसका शरीर मुझे साफ दिखाई दे रहा था। उसी समय मेरे मन में अजीब अजीब विचार आने लगे। अगले दिन से मैं बस इसी सोच में था कि मैं माँ की सेवा कैसे कर सकता हूँ। फिर एक दिन मुझे ख्याल आया कि पहले मुझे उसे सब कुछ बताना चाहिए और उसे समझा कर कुछ करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि पापा अब उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करते थे। इसके बाद मैंने 2 दिन इंतज़ार किया और फिर आगे कुछ करने का फैसला लिया। उसके बाद मैंने उनके कुछ और वीडियो देखे थे। ये देखकर मुझे लगा कि मेरा प्लान कुछ हद तक सफल हो रहा है। फिर एक दिन गुजर गए और एक रात फिर से घर में बिजली नहीं थी, इसलिए सब लोग पहले की तरह एक ही बेड पर सो रहे थे। पापा, फिर माँ, उनके बगल में 2 बहनें और मैं अलग जगह पर सोया था। रात करीब 1 बजे मुझे बाथरूम जाना पड़ा, तो मैं उठा। बाथरूम करके जब मैं वापस आया तो मैंने देखा कि माँ। मैंने धीरे धीरे हिम्मत जुटाई और माँ की तरफ हाथ बढ़ाया। मुझे अंदर से बहुत डर लग रहा था कि अगर उन्होंने पापा या किसी और को कुछ बता दिया तो पापा मुझे बहुत डांटेंगे या घर से बाहर निकाल देंगे। फिर मैंने धीरे धीरे माँ से बात करना शुरू किया। बात करते करते कब सो गया पता ही नहीं चला। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। सुबह जब मैं उठा तो देखा कि माँ रसोई में काम कर रही थी और पापा पहले ही काम पर चले गए थे। मेरी छोटी बहनें भी कॉलेज चली गई थी। मैंने उठकर ताजगी ली और चाय पी। फिर मुझे लगा कि आज एक अच्छा मौका है, क्योंकि घर में कोई नहीं था। फिर मैं रसोई में गया और माँ से कहा, माँ, तुम कितनी मेहनत करती हो, क्या तुम्हें दिन भर थकावट महसूस नहीं होती? माँ ने कहा, हाँ बेटा, बहुत थकावट होती है, लेकिन मैं क्या करूँ, किससे कहूँ? अब तो तुम्हारे पापा के पास भी मेरे लिए समय नहीं है। तब मैंने कहा, माँ, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी सेवा करूँगा। माँ हंसते हुए बोली, हाँ बेटा, मुझे भी यही लगता है कि कोई तो मेरी सेवा करे। फिर मैंने कहा, माँ, तुम कमरे में जाकर सो जाओ, मैं तुम्हें मसाज करता हूँ, जिससे तुम्हारी थकावट दूर हो जाएगी और तुम्हें आराम मिलेगा। ऐसा माँ ने कहा। फिर माँ बोली, ठीक है बेटा, और वह कमरे में चली गई। इसके बाद मैंने एक कटोरी तेल ली और अपने कमरे में गया। वहाँ देखा कि माँ अपने बिस्तर पर पेट के बल सोई हुई थी। माँ ने साड़ी पहनी हुई थी। मैंने जाकर अपनी माँ से कहा, माँ, साड़ी बदल कर गाउन पहन लो ताकि साड़ी खराब ना हो। लेकिन माँ ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम इसी साड़ी में मसाज कर दो, वैसे भी यह साड़ी पुरानी हो चुकी है। मैंने कहा, ठीक है माँ। और फिर मैंने माँ की मसाज करना शुरू किया। मैंने घुटनों तक मसाज करना शुरू किया था। शायद उन्हें यह अच्छा लगा था। फिर मैंने उसकी जांघों को मसाज करना शुरू किया। उसने कुछ नहीं कहा। वह शांति से लेटी हुई थी। मुझे समझ में आ गया था कि अब मेरी माँ को ज़्यादा मज़ा आ रहा था और उन्हें भी वही चाहिए था। कुछ समय तक माँ कुछ नहीं बोली। फिर मैंने धीरे धीरे हाथ ऊपर करना शुरू कर दिए।
थोड़ी देर बाद माँ कुछ नहीं बोली, लेकिन अचानक उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं बहुत घबराया। माँ तुरंत उठी और शांति से बिस्तर पर बैठ गई। इसी समय उसकी आंखों में गुस्सा और चिंता साफ दिखाई दे रही थी। तब मुझे महसूस हुआ कि मैं अपनी सीमाएं पार कर रहा हूँ। तभी मेरी माँ ने मुझे देखा और मुझे समझाया, नीरज, मजाक के रूप में ये सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन माँ और बेटी का रिश्ता एक सीमा होती है। मैंने समझ लिया कि मुझे उसे दुखी नहीं करना चाहिए था। माँ के शब्दों को मैंने गंभीरता से लिया। मुझे समझ में आया कि माँ का दिल दुखाना गलत था। मैंने तुरंत माँ से माफ़ी मांगी और वादा किया कि अब से मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे हमारे रिश्ते में तनाव आए। माँ ने मुझे माफ़ किया और मुझे गले लगाया। दोनों के रिश्ते में आपसी समझ और सम्मान बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद मैंने सच्चे दिल से माँ की सेवा की और आज भी करता हूँ। तो दोस्तों, यह थी आज की छोटी सी कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे और रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न करें। धन्यवाद।